हाय। तो चैप्टर 2 मॉड्यूलस एंड लॉगरिदम्स का 6th लेक्चर है ये। तो इससे पहले 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हो तो पहले वो देख लीजिएगा। आज का लेक्चर का एजेंडा आपके सामने है। ठीक है, हम लॉगरिथमिक इक्वेशंस की बात करेंगे, देन कॉमन लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग क्या होता है, बीच में क्वेश्चंस होंगे ऑफ कोर्स, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ लॉग जो है, जो बोलते हैं वो है। ठीक है, बाय द वे आप में से कुछ लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते थे, तो मेरे जितने भी सोशल मीडिया है इस चैनल से रिलेटेड जितने भी है, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्कॉर्ड है, टेलीग्राम है, जितना भी चीज़ें, इंस्टाग्राम, सब रेडिट पता नहीं क्या क्या, तो ये सब वॉलंटियर्स करते हैं, मैं नहीं करता ये सब काम। बट हाँ, मैं डिस्कॉर्ड पे कभी कभी इंटरेक्शन सेशन रखता हूँ, तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा ज़बरदस्ती। ठीक है, अदरवाइज यूट्यूब पे तो है ही, कमेंट सेक्शन है इफ़ यू वांट टू टॉक। एंड विद दैट लेट अस बिगिन द लेक्चर। ऑल राइट, तो लॉगरिथमिक इक्वेशन से शुरू करते हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशंस जो है ना, मतलब इसमें कोई डेफिनेशन कुछ खास है नहीं। इक्वेशन हमें पता है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें इक्वल साइन होता है। तो लॉगरिथमिक इक्वेशंस का मतलब है कि इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वन और मोर लॉगरिथम्स। ठीक है, तो मैं इन्वॉल्विंग लॉग लिख देता हूँ, दैट शुड सफाइस। ठीक है, इक्वेशंस जिसमें लॉग होता है उन्हें लॉगरिथमिक इक्वेशन बोला जाता है, प्लेन एंड सिंपल। ठीक है, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना होता है, डेफिनेशन वगैरह तो आपसे कोई पूछने नहीं वाला। तो पहला क्वेश्चन हाथों हाथ कर लेते हैं, सो दैट समझ में आ जाएगी बात क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर ये इक्वेशन है, ध्यान रखना इस इक्वेशन में एक लॉग लिखा हुआ है, लॉग बेस 7, तो फिर x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7 लॉग ऑफ x बेस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जब भी आप ये लिखते हैं तो एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये x जो है ये आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, है ना, तो x को 0 होना ही पड़ेगा। तो ये होते ही एक चीज तो क्लियर कट हो गया कि C जो है वो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता और B भी करेक्ट नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता ना, नेगेटिव वैल्यू हम ले नहीं सकते। तो B और C तो आउट ऑफ पिक्चर है। अब 1 और 2 हो सकता है, आप चाहें तो इसको पुट करके भी देख सकते हैं 1 और 2 में से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, बट मान के चल रहे कि अगर ऑप्शंस नहीं दिए हुए तो फिर आप आगे कैसे करेंगे। वेल, इतना लिखने के बाद ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बेस है और जो लॉग का बेस है वो सेम है, तो हम इन दोनों को कैंसिल करके यहाँ पे सिर्फ x लिखेंगे और -2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो x ग्रेटर दैन 0 है ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ ये इक्वेशन दे दी जाए तो आप x के नेगेटिव वैल्यू भी निकालोगे, जो हम आगे देखेंगे, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, इसके बाद ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम सबसे पहले फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमें x को ऐसे कुछ स्प्लिट करना है सो दैट कि उसका प्रोडक्ट -2 आ जाए, है ना, कोएफिशिएंट का। तो हम +2x माइनस x में से स्प्लिट कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, तो x प्लस 2 बन जाएगा एक फैक्टर और दूसरा बनेगा x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से दो आंसर्स आएंगे हमारे पास, एक तो आएगा x इज इक्वल टू -2 और आएगा x इज इक्वल टू 1। बट हमें पता है क्या कि x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1 ही होगा और x माइनस 2 जो है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑल राइट, तो अब ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और इक्वेशन है, एक इक्वल साइन है और हमारे पास लॉगरिथम भी इंक्लूडेड है। तो ये लॉगरिथमिक इक्वेशन का है क्वेश्चन। ये गिवन दिया हुआ है और आपको बोला है कि नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हैं वो पता लगाना है। तो x की वैल्यू नहीं पता लगानी, हालांकि x की वैल्यूज अगर आप निकाल लोगे तो आपको पता ही चल जाएगा x की कितनी वैल्यूज हैं, और वही नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं। ध्यान रखना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए कभी कभी क्या है ना, ग्राफ यूजफुल होता है, बट यहाँ पे हमें लॉग वगैरह का ग्राफ अगर नीड नहीं है तो क्यों ही बनाया जाए, है ना। तो इस वजह से हम इसे कन्वेंशनली करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू -1, सॉरी 1 है, एंड यहाँ पे हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, जैसा हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्योंकि ये इनइक्वालिटी नहीं है, बट अगर ये इनइक्वालिटी होता तो हम नहीं कर पाते, सिंपली बिकॉज कि इनइक्वालिटी में हमें नहीं पता कि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स
हम इसके बाद सिंपल सा काम कर लेते हैं, ये जो लॉग है इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 9 माइनस 2 का पावर x, एंड ये होगा 2 का पावर x माइनस 3, ये x माइनस 3 पूरा पावर में है, ठीक है। इसी तरीके से लॉग होता है ना, लॉग के बारे में हमने क्या पढ़ा था पहले कि अगर a का पावर x n है तो हम जानना चाहते हैं कि a की कौन सी पावर n दे देता है, एंड दैट विल बी x, ठीक है। तो बेसिकली अगर एक बेस को आप मूव कर रहे हैं तो आपको लॉग मिल जाता है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आई थिंक आई थिंक क्या चौथा लेक्चर था इस सीरीज का, इस चैप्टर का एक्चुअली। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद सिंपल सा काम है, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये एज इट इज रहने दो, ये क्या है, ये 2 का पावर्स जो है वो माइनस हो रही है। पावर माइनस तभी होती है जब एक चीज से दूसरी चीज डिवाइड हो रही हो, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से मैंने किया है कि अगर पावर माइनस हो रही है तो डिवीजन में जाता है, अगर पावर प्लस हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है सेम बेस के साथ, ठीक है। तो ये अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको या तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई थिंक सिंपल पड़ेगा, या फिर आप 2 का पावर x को उधर ले जाओ, ये भी ठीक है। तो 2 का पावर x तो यहाँ पे है ऑलरेडी, नीचे 8 लिख देता हूँ, बेटर रहेगा, 8 लिख देते हैं, और यहाँ पे ये माइनस था तो यहाँ आ गया, ये प्लस हो गया, तो ये 2 का पावर x है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आया क्या हमारे पास 9, 2 के पावर x को कॉमन ले लिया जाए तो आएगा 1/8 प्लस 1, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, यस, तो यही आएगा। अब इसके बाद हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड है हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले तो ये आता है 8, ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे ये 8 बन जाएगा, 8/8 करना पड़ेगा ना इसको, तो 8 प्लस 1 ऊपर आएगा 9, ठीक है। अब 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1 और 8 1 जा 8 हो जाएगा, तो 8 विल बी इक्वल टू 2 का पावर x, और हमें पता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 8 जो है वो 2 का पावर 3 होता है, तो हम इसे नहीं भी करते तो भी चलता, बट कोई बात नहीं, हमें थोड़ी पता कि होगा नहीं होगा। तो यहाँ से बेस सेम है और दोनों इक्वल है, तो x को 3 के बराबर होना पड़ेगा, है ना। तो अब आप में से ज़्यादातर लोग क्या बोलेंगे, ये 3 है, 3 जो है वो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए पे टिक भी लगा देंगे हम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, और यही मैं समझाना भी चाह रहा था यहाँ पे, कि लॉग के क्वेश्चंस में या फिर स्पेशली जब भी कुछ डिवीजन वगैरह में वेरिएबल आ जाता है, तो हमेशा सबसे पहले देखिए कि ये चीज़ वेल डिफाइंड कब है। तो अगर वेल डिफाइंड आपको चाहिए तो हमको देखना पड़ेगा कि ये वेल डिफाइंड है इफ पहला चीज़ 9 माइनस 2 का पावर x इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है, जिसका मतलब है कि 2 के पावर x को लेस दैन 9 होना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही है ना, 2 के पावर x को लेस देन 9 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉग की वजह से ऐसा हो रहा है, तो 2 के पावर x को लेस देन 9 होना पड़ेगा, यानी कि x को जो है वो आप क्या ले सकते हो, मतलब यही है कि लाइक इधर आप 1 पुट कर सकते हो, हालांकि x पे अभी कोई कंडीशन नहीं है ना कि नंबर है या नहीं, तो हमें फिलहाल तो इतना ही पता है, या फिर आप चाहो तो लॉग ले सकते हो दोनों साइड में। एंड सेकेंडली दूसरा चीज़ है कि x माइनस 3 जो है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x माइनस 3 0 हो गया तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर x माइनस 3 0 नहीं हो सकता तो यानी कि x 3 नहीं हो सकता। गेस व्हाट, आपने पिछले ही स्लाइड में देखा कि x जो है वो तो 3 आ रहा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन बट x इज नॉट इक्वल टू 3, देयरफॉर वी गेट नो रियल सॉल्यूशंस, है ना, नो रियल सॉल्यूशंस। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या था। क्वेश्चन में पूछा यही था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, सिंस कोई भी रियल सॉल्यूशन हमको नहीं मिल रहा तो नंबर जो है वो है 0, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह आइडिया क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था एंड होपफुली आपको समझ भी आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो एक MSQ क्वेश्चन यहाँ पे है। MSQ का मतलब है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे एक इक्वेशन दिया है जिसमें अगेन लॉग इन्वॉल्व है। तो मैं इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ कि x का पावर 1 x प्लस 1, सॉरी पावर क्यों बोल रहा हूँ, पावर में तो है log ऑफ x प्लस 1 बेस 10 इज इक्वल टू 100
इंटू एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्स प्लस वन दिख रहे हैं, है ना। तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि एक्स प्लस वन को टी से रिप्लेस कर देते हैं। आप बिल्कुल वैसा कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जनरली ये रिप्लेस वाला करता नहीं, क्योंकि मुझे फिर वापस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो वो कभी कभी मेरी मिस्टेक हो जाती है उसमें, ये मेरी आदत खराब है, तो इसलिए मैं नहीं करता। बाकी आपको करना है तो बेझिझक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक लॉग इन्वॉल्व है, तो जैसा कि मैंने कहा अगर लॉग इन्वॉल्व है तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि ये कब डिफाइंड होगा। तो डिफाइंड होगा व्हेन, या वेल डिफाइंड होगा व्हेन आपके पास x प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि x जो है वो माइनस वन से बड़ा होना चाहिए। और इस बात को हम हमेशा फाइनल आंसर आने के बाद हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक चीज नोटिस किया कि वेरिएबल के पावर में लॉग के साथ एक वेरिएबल रखा हुआ है ना, यानी कि वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है एक सेंस में। तो मैथमेटिक्स में लॉग का जो एक और काम होता है वो यही होता है ना कि ये जो पावर है ये इसको आगे ले आता है। अगर मैं यहाँ लॉग लगा दूँ तो जब भी वेरिएबल के पावर में वेरिएबल हो तो ये एक अच्छा आइडिया रहता है कि आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स को ट्राई करें। अगेन मैं खुद को रिपीट कर रहा हूं, अगर वेरिएबल के पावर में वेरिएबल दिख रहा है आपको तो इट इज अ नाइस आइडिया, ठीक है। एक थॉट प्रोसेस आप इस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं क्वेश्चन करते टाइम कि शायद हमें दोनों साइड पे लॉग ले लेना चाहिए, ताकि शायद मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाए सॉल्व करने के लिए, और हमें सिंप्लीफाई ही करना होता है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता। तो यहाँ पे अगर हम करके देखें ऐसा कुछ, तो हम कर क्या रहे हैं, टेकिंग लॉग। अब आप बोलोगे लॉग ले रहे हैं तो लॉग का कोई एक बेस भी होना चाहिए, तो जो बेस आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे मेरे को लॉग बेस 10 दिख रहा है तो मैं लॉग बेस 10 ही ले लेता हूं, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बेस 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड पे ये कर लिया, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। वी गेट, हमको मिलता है लॉग x प्लस वन, और इसके पावर में log 10 है, हाँ मैं ये log 10 लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये बेहतर रहेगा, इज इक्वल टू, इस साइड में भी log लग रहा है तो log ऑफ log बेस 10 के साथ लिख रहा हूँ मैं 100 इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। और फॉर सेफ्टी रीजंस मैं इस पूरे को ब्रैकेट में डाल देता हूँ, अदरवाइज मेरे को लगता है एक्स प्लस वन अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, log का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एक लॉग है, एक नंबर है और एक पावर है। तो हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो पावर को आगे मल्टीप्लिकेशन में ले आता है। तो मैं पावर जो है उसको आगे मल्टीप्लिकेशन में ले आया, और जो है हमारे पास जो बाकी का टर्म बचा वो ये रहा, ठीक है। तो एक्चुअली ये सेम चीज का मल्टीप्लिकेशन है दो बार, यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा अगले स्टेप में। और यहाँ पे क्या है, लॉग 100 इंटू एक्स प्लस वन है, तो ये लॉग m इंटू एन जैसा फील हो रहा है। तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो दिस विल बी लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। तो ये n हो गया x प्लस वन। तो मुझे उम्मीद है ये स्टेप समझ में आया होगा कि हमने लॉग के प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, ठीक है, कि एक तो पावर वाला जो प्रॉपर्टी था और एक मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करने का। अब यहाँ पे मैं ये नोटेशन यहाँ पे बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ कि हम जो है ना इसको चाहे तो ऐसे में स्क्वायर लिख सकते हैं, बट कई बुक्स में आपको दिखेगा कि ये जो स्क्वायर है ना वो यहाँ लिखा जाता है। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है उनको पता होता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर जो होता है उसको ऐसे ना लिखने के बजाय ऐसा लिखा जाता है साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये कुछ वैसा नोटेशन है जो आपको कुछ बुक्स में दिखाई देगा, स्पेशली ये प्रेलिप्को वगैरह में ये बहुत दिखता है। तो उस सेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। ये क्या है, लॉग 10, लॉग ऑफ 100 बेस 10, तो 10 की कौन सी पावर 100 दे देता है, तो ऑफकोर्स 2 पावर 100 देता है, तो ये जो है सॉल्व करके 2 आ जाएगा, एंड दिस इज लॉग ऑफ x प्लस वन बेस 10, ठीक है। तो अब ये जो है इसमें हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये जो लॉग x प्लस वन है, जिसको मतलब अगर आप एक वेरिएबल की तरह देखें तो वेरिएबल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस वो सेम वेरिएबल, तो ये कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं इसे उस फॉर्म में ले आता हूं तो बेहतर लगेगा। तो अरे अगला क्वेश्चन रिवील कर दिया मैंने तो मैं नया पेज ले लेता हूं। तो लॉग ऑफ x प्लस वन बेस 10 का होल स्क्वायर, दूसरे तरफ में क्या था वो प्लस में था, तो इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस वन बेस 10, थोड़ा सा बेटर कर देता हूं इसको, बेस 10
माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस का 2 था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा ये इक्वेशन में किया क्या। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है। अब कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि इधर जो है ना log 10 x+1 जो कि बार बार दिख रहा है उसको t पुट कर लो या z पुट कर लो, सबका अपना अपना होता है। मैं जनरली अवॉइड करता हूँ क्योंकि फिर क्या है ना, मेरे पास t जैसे ही आ जाता है तो मैं हड़बड़ी में आंसर मार्क कर देता हूँ। तो इसलिए वो मेरा तरीका है, इसी तरीके से आपको भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या वर्क करता है। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। बट अगर आपको फील हो कि नहीं हमें सब्सटीट्यूट करके ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा तो ठीक है। कुछ लोगों को क्या है ना कि ये स्क्वायर यहाँ पे जमता नहीं है तो वो ऐसा लिखते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भी ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे। एंड ये क्या है, ये कहीं ना कहीं t² माइनस टी प्लस -2 जैसा है। तो मुझे -2 चाहिए और -1 इधर कोएफिशिएंट है, तो मैं इसे -2 log 10 x+1 प्लस log 10 बेस में x+1 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकता हूँ। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो यही बन जाएगा, और यहाँ पे एक -2 रखा हुआ है। ये वैसा ही है जैसे आपके पास जो था वो था t², अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो इसकी जगह t तो ये आएगा t² माइनस t -2। इसे आप ब्रेक कर सकते हो t² -2t प्लस t -2। तो मैंने वही किया है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, देखने में प्रॉब्लम हो, तो मैंने ये किया है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये स्टेप क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल कॉमन वगैरह लीजिए। तो अगर आप पहले डब्बे को देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। पहला डब्बा बोल रहा हूँ, पहला ब्रैकेट, कुछ ज़्यादा ही देसी हो गया आई गेस। तो पहले ब्रैकेट में आपके पास क्या आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में आपने x+1 तो रखना ही है ऑफकोर्स, और +1 आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमें क्या पता चलेगा कि या तो log of x+1 आइदर 2 होगा, और क्योंकि ये वाला हिस्सा 0 करने के लिए 2 होना पड़ेगा, या फिर दूसरा वाला ब्रैकेट को अगर 0 करना है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कोई एक एटलीस्ट 0 हो। तो कोई एक एटलीस्ट 0 करने के लिए मैंने और यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, बेसिक मैथ्स है। इसके बाद हम x के लिए सॉल्व करते हैं इसको। तो x+1 जो है वो क्या होगा, यहाँ से आएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ से x+1 आएगा 10 का पावर -1। अगेन आप में से कुछ लोग जो है वो सोचते होंगे कि एक साइड सॉल्व करे फिर दूसरा साइड सॉल्व करे, आप कर सकते हैं, मेरे को जैसा जमता है मैं वैसा कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद ये आया x+1 और ये आया 100, एंड ऑफ कोर्स ये आया x+1 और ये 1/10 है जो कि 0.1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद x यहाँ से आएगा 99, 100 -1, और x यहाँ से आएगा -0.9। ठीक है, 0.1 -1, तो -1 बड़ा नंबर है इसलिए यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशन था शायद कि x शुड बी ग्रेटर देन -1। तो क्या ये दोनों जो आंसर्स है वो ग्रेटर देन -1 है? तो यस, दिस इज ग्रेटर देन -1 एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो बोथ आर एक्सेप्टेड। तो सिंस बोथ एक्सेप्ट हो गए तो दोनों ही मेरे आंसर्स हैं, तो मैं इसे लिख देता हूँ, ये दोनों ही मेरे आंसर्स हैं। और ऑप्शंस में अगर मैं देखूँ तो 99 विच इज ऑप्शन ए एंड -0.9 विच इज ऑप्शन बी, तो दीज टू विल बी करेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा, और ये जो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स है इसका फंडा थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी सिचुएशन में ये यूज़ होता हो, ये और भी सिचुएशंस में यूज़ होता है। जैसे ऐसे प्रॉब्लम्स हम ऐसे करते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑल राइट, तो एक और MSQ के साथ फॉलो अप कर रहे हैं कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि x इन 4 ऑप्शंस में से क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ऑफकोर्स। तो इक्वेशन है log of 4 बेस x-1 प्लस log of x-1 बेस 2। ठीक है, ये इक्वेशन है, और ऑफ कोर्स मैंने आपको आज ये एक अच्छी आदत बताई है कि जब भी आपके पास एक लॉगरिथमिक इक्वेशन हो तो इट्स अ गुड हैबिट कि आप वेल डिफाइंड के बारे में सोचें। तो दिस थिंग इज वेल डिफाइंड इफ क्या चीज, पहला ये जो बेस है दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, है ना, एंड जो बेस है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और ये ग्रेटर देन 0 होने से इस वाले लॉग पे जो कंडीशन है वो भी हमने फुलफिल कर दी है कि ठीक है, इतना होने से पूरे इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो x-1 1 नहीं हो सकता, यानी कि x 2 नहीं हो सकता, सिंपल। एंड x-1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो x को 1 से ज्यादा होना पड़ेगा, है ना। तो ये दो चीजें हम याद रखेंगे
जब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए तो हमें ये चीज़ डेफिनेटली सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। अब एक और चीज़ अगर इस लॉगरिथमिक इक्वेशन में देखा जाए तो बेस सेम नहीं है, तो हमारा जो गोल होना चाहिए वो है बेस को सेम किया जाए। अब बेस को सेम करने के दो तरीके हैं, या तो आपने इधर इन दोनों को रिप्लेस करना है एक दूसरे से, जो कि हमें पता है, हमने BCT का जो डिडक्शंस पढ़े थे इससे पिछले लेक्चर में वो हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम एक काम और कर लेते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे क्या आया, ये आया 1 अपॉन log ऑफ 2 और बेस में आया x-1। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो चीज़ है ना, ये जो है बेस अब हमने सेम कर दिया है। अगले स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना BCT का डिडक्शन लगाया है मैंने, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो पावर है ये आगे चला जाएगा और ये आएगा x-1। यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं। LCM अगर लिया तो LCM में आया log ऑफ 2 बेस में x-1, और ये आया log ऑफ 2 बेस में अगेन x-1, और ये प्लस का 1 है। ठीक है, तो सिंपल है, इजी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे log, तो ये log का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, 2 तो एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा इक्वल टू log ऑफ 2 बेस x-1 प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दूं तो मैं शायद ऐसा लिख सकता हूँ, ये सारा का सारा इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके माइनस साइन बना देगा, है ना। तो ये माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। अब ऑफकोर्स आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। तो अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में गए तो मैं स्प्लिट ही कर देता हूँ अच्छे से, सो दैट कि काफ़ी क्लियर रहे चीज़ें। तो इसे हम -2 + 1 में बना सकते हैं। ठीक है, बाय द वे अगेन एज आई सेड कि मैं इसको, आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, log ऑफ 2 बेस x-1 को t ले सकते हो। मैं नहीं करता, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको वो करना है तो प्लीज़ डू इट, नो इशूज़। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 log 2 बेस x-1। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ इसको। तो मैंने कॉमन लिया 2 log 2 बेस x-1। ठीक है, ये अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास पहले ब्रैकेट में बचता है, इस बार सारे स्टेप्स ही कर देते हैं एक्चुअली। तो पहले ब्रैकेट में बचेगा, स्क्वायर था तो स्क्वायर में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे ये तो पूरा ही कॉमन चला गया तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले की अगर बात करूँ तो ये तो यही ब्रैकेट है, तो हम सीधा 1 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे आएगा log ऑफ 2 बेस x-1, और यहाँ पे आएगा माइनस का 1। ठीक है, चेक कर लेता हूँ, या इज इक्वल टू 0। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा, कॉमन भी लेके दिखा दिया इस बार। तो अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एग्जैक्ट सेम है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बुला लेते हैं यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बुलाने के बाद आपको दिखेगा कि ये चीज़ कॉमन ले लिया गया है, और बाकी का जो बचा था वो दूसरे ब्रैकेट में रख दिया गया है। ठीक है, तो अगेन दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब या तो पहला वाला समान 0 हो जाए, जिसके लिए मुझे log 2 बेस x-1 को 1 रखना पड़ेगा, और दूसरा वाला समान 0 हो जाए, दूसरा वाला समान 0 हो जाएगा, मतलब है 2 log 2 बेस x-1 इज इक्वल टू -1 हो जाए, है ना। सिंपल है, तो ये इसको 0 रखने से आया, ये दूसरा वाला 0 रखने से आया। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, सिंस ये तो इक्वेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लॉग को हटा सकते हैं इजीली, और कोई साइन वगैरह चेंज करने की कोई नीड नहीं होगी। यहाँ पे भी हम सेम कर सकते हैं, बट पहले इसको माइनस का 1/2 बनाना पड़ेगा। तो ये माइनस का 1/2 बनेगा अगर 2 यहाँ पे गया तो, और मैं कर ही देता हूँ, मैं अगले स्टेप पे कर देता हूँ। तो ये आएगा माइनस का 1/2। मेरे को मन हो रहा था यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दिया जाए, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आएगा x-1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा 2, और ये आया x-1 का पावर में 1/2। अगेन हम पावर 1/2 जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं, तो बेटर रहेगा कि हम इसका रेसिप्रोकल ले ले, ताकि पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाए, है ना। तो रेसिप्रोकल लेने से क्या है, ये पॉजिटिव 1/2 बन जाएगा, और रेसिप्रोकल अगर दूसरी साइड में लिया तो ये 1/2 हो जाएगा।
और ये x माइनस 1 का पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लिया और यहाँ से क्या आया, ये 1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये 2 + 1 हो जाएगा और ये x के इक्वल है। दूसरे पेज पे चले जाता हूँ। तो पहले वाले इक्वेशन से आया x = 3 और दूसरे वाले से आया x माइनस 1, ये 1/2 पावर है तो ऑफकोर्स इसका मतलब है कि ये रूट लगा हुआ है, तो रूट लगा है तो मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ दोनों तरफ। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और x माइनस 1 जो पावर 1/2 है उसका स्क्वायर किया तो ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से x आएगा, ये जो है -1 ये इस तरफ जाके +1 हो जाएगा और ये सॉल्व करने के बाद आएगा x = 5/4। ठीक है, तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी, एक आया x = 3 और दूसरा आया x = 5/4। दो वैल्यूज आ चुकी रादर। तो अब मैं देख लेता हूँ कि x क्या है, x 2 नहीं होना था, तो 3 और 5/4 दोनों में से कोई 2 नहीं है और दोनों ही ग्रेटर देन 1 है, तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो दोनों एक्सेप्टेड है, इसलिए इसका आंसर आएगा A और C। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था एंड होपफुली आपको सारे के सारे स्टेप्स भी समझ आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, तो एक और MSQ है हमारे सामने, तो जहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है log ऑफ 5 का पावर 1/x है प्लस 125 और इस पूरे का log लिया हुआ है बेस 5 में इज इक्वल टू log 6 बेस 5 प्लस 1 प्लस 1/2x। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बुक्स में जनरली ये ऐसा ही लिखा आता है और कभी कभी समझ नहीं आता कि ये जो log है इसमें सिर्फ 6 आएगा या फिर ये 1 और ये 1/2x भी आएगा। पहले अगर आप कॉमन सेंस से लगाएं तो ऑफकोर्स 6 + 1 अलग अलग कोई बुक में क्यों ही लिखना चाहेगा, तो इसको सीधा 7 ही लिख देता है अगर लिखना होता तो। और दूसरा, अगर आपको ये क्लिक नहीं करता तो सिंपल सी बात है कि अगर साथ में लेना होता है तो ऐसा ब्रैकेट लिखा होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है ये log में सिर्फ इतना पोर्शन है, बाकी का जो है वो एडिशनली ऐड किया गया है। ठीक है, अब अगेन आपके पास लॉगरिथमिक इक्वेशन है और कहीं पे एक वेरिएबल डिवाइड भी हो रहा है, तो अगर हम वेल डिफाइंड की बात करें तो दिस इक्वेशन विल बी वेल डिफाइंड इफ पहला चीज यहाँ पे ये जो है 1/x है और ये 1/2x है, तो x ऑफ कोर्स 0 नहीं हो सकता। ठीक है, 0 हो गया तो 1/0 हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहेंगे। ठीक है, पहला चीज़ ये है और ये वेल डिफाइंड जो है इसमें और भी चीज़ें आएंगी। दूसरा, ये जितना भी चीज़ है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये लॉग के अंदर है, तो ऑफ कोर्स दिस थिंग हैज़ टू बी दिस थिंग हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0। तो इस चीज़ को हमें ग्रेटर दैन 0 करना पड़ेगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और 125 तो ऑलरेडी ग्रेटर दैन 0 ही होता है। 5 का कोई भी आप रूट ले लो, आई थिंक क्यूब रूट ही ले पाओगे शायद, आप 5 का क्यूब रूट ही ले पाओगे ना, तो वो 5 का कोई क्यूब रूट जो होता है क्या, जो -125 से छोटा होता है, तो वही है, यहाँ से तो वैसे ही आएगा। अगेन अगर हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करना कोई इतना नेसेसरी भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ x का स्पेसिफिक कंडीशन निकाला जाए। हम जो भी आंसर है ना उसको एक बार देख लेंगे यहाँ पे रख के, बस और कुछ नहीं करना है। वेल देख के ही पता चल रहा है कि ये प्रीटी मच ज़्यादातर x के लिए हो जाएगा ठीक ठाक। तो ये बस हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक, ये इक्वेशन देख के समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करना शुरू करें तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ जो log बेस 5 है इसे हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा क्या, ये आएगा 5 का पावर 1/x, ध्यान रखना ये 1/x पूरा पावर में, प्लस 125 जो कि 5 का पावर 3 होता है, एंड यहाँ पे आया 5 का पावर में ये सब कुछ आएगा। ठीक है, तो ये सारे का सारा मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ध्यान देना मैंने ब्रैकेट जानबूझ के लगाया है यहाँ पे, तो दैट कि आपको फील हो कि ये पावर है। ठीक है, मैं ये अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा सा टू ढंग से बनानी। तो ये 2x है एंड ये सारा का सारा ब्रैकेट में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा कि ये कर क्या रहे हैं। यहाँ से मैंने इस लॉग को रिमूव कर दिया क्योंकि मेरे पास लॉग में मल्टीप्लिकेशन होता तो मैं सीधा सीधा स्प्लिट कर देता इसको, बट ऐसा है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको रिमूव करने की कोशिश की। देखते हैं कि आगे सिंप्लीफाई हो पाता है या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेस है और पावर में चीज़ें ऐड हो रही है, तो मैं ऑफकोर्स इसमें अपना जो बचपन से सीखते आ रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू
मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट कर सकता हूँ। तो ये लो, मैंने मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बेस और लॉग का बेस सेम है, तो ऑफकोर्स ये तो 6 आएगा, ये क्या आएगा, ये 5 आएगा, और ये 5 का पावर 1/2x आएगा। यहाँ पे तो जो था वो एज इट इज चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या है, देखो एक और चीज़, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूँगा, तो ये जो अगला स्टेप है इसको थोड़ा ध्यान से समझना। पहले मैं जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो लिख देता हूँ कि 125 एज इट इज़ आएगा, और ये 6 5 30 है, और 5 का पावर 1/2x है। यहाँ पे डॉट डाला है, इसको डेसिमल मत समझ लेना, ये मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, ये 5 का पावर 1/2x है। अगर मैं इस 1/x को 2/2x लिखूं तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप बोलोगे ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा? देखो, मैंने इसके पीछे क्या सोचा, मैंने इसके पीछे बहुत सिंपल सा चीज सोचा कि अगर मुझे इसको क्वाड्रेटिक जैसा देखना है या किसी एक पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में देखना है, तो मुझे यही वाला टर्म यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बनाने के लिए मैंने सिंपल देखा कि जो डिनोमिनेटर है वो 2x है, तो इसका डिनोमिनेटर भी 2x बनाते हैं, इसका डिनोमिनेटर 2x बनाया, तो न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ साथ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ में आया होगा। ये वेल डिफाइंड वाला मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। ठीक है, कि ये हम कर सकते हैं। ठीक, अब आप देखना कि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें से अगले स्टेप में ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई में अलग से ले जाऊंगा, और ये 1/2x हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्टेप है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरे को ये पावर बनानी थी सो दैट कि मेरा जो पूरा इक्वेशन है वो 5 का पावर 1/2x की फॉर्म में बन जाए, पर ये 5 का पावर 1/x था, तो मैंने इसे 2x बनाने के लिए 2 और 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे इससे क्या बेनिफिट होता है। ये था 5 का पावर 2/2x, तो मैं इसे ऐसा ना लिख के अगर ऐसा लिखूं, ये 5 का पावर 1/2x है और इनटू में 2 है, तो शायद कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, ये वही सेम चीज़ है। ठीक है, एंड प्लस में ऑफकोर्स आपके पास 125 था। मैं एक काम करता हूँ, प्लस भी छोड़ो, मैं वो जो दूसरे साइड में जो सामान रखा था, क्योंकि मैं उसको यहीं लाना ही चाह रहा हूँ अगले स्टेप में, तो मैं इसी स्टेप में ले आता हूँ। तो ये दूसरे साइड में लिखा हुआ था एंड प्लस में था 125। ठीक है, अभी आपको दिखेगा कि थोड़ी देर में मैं करने के वाला हूँ। ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ऑफकोर्स ये कुछ ऐसा रहा होगा, पावर की होल पावर कुछ रही होगी, तभी जाके ये मल्टीप्लाई होते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बचपन से पढ़ रहे हैं। एट ये आपके पास ऐसा कुछ आ गया, और ये 125 = 0 है। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा कि मैंने इसको ऐसा क्यों ब्रेक किया था। ऐसा इसीलिए ब्रेक किया था क्योंकि अब ये और ये सेम है, तो आप चाहो तो इसे टी पुट कर लेना, तो आपको दिखेगा ये t² - 30t + 125 है। ठीक है, अगेन मैं कोई रिप्लेसमेंट नहीं करने वाला यहाँ पे, क्योंकि मेरे को फिर दोबारा उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसे क्वाड्रेटिक मान रहा हूँ इस वेरिएबल में, इट इज क्वाड्रेटिक इन दिस वेरिएबल। अब मैं इसको ऐसा मानते हुए इसको स्प्लिट करता हूँ, तो 125 जो होता है वो 25 × 5 होता है, तो मैं इसे -25 5 का पावर 1/2x -5 × 5 का पावर 1/2x लिख सकता हूँ, और ये प्लस 125 एज इट इज है। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो पहले वाले से कॉमन लिया मैंने 5 का पावर 1/2x, तो मेरे पास बचेगा 5 का पावर 1/2x माइनस का 25। ठीक, और दूसरे वाले से मैंने माइनस का 5 कॉमन लिया, तो मेरे पास बचेगा 5 का पावर 1/2x माइनस का 5। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है, और ये = 0 है। ऑफकोर्स दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है। अब तो यार मतलब इतनी बार बोल चुका हूँ ये, तो अब तो यार लिख ही तो बस यार, अब तो बोर लग रहा है कि यार इसे लिखो बस और कुछ मत करो। ये है। ठीक, अब 25 जो 5 का स्क्वायर होता है, तो इसे 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, और ये तो 5 का पावर 1 है। ठीक है, तो इसे 5 का पावर 1 लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पे कंपैरिजन से मुझे पता चला कि 1/2x जो है उसको 2 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बेस सेम है, 5 है, तो पावर को भी बराबर होना पड़ेगा, तभी जाके दोनों साइड इक्वल हो सकती हैं। और यहाँ से मुझे पता चलेगा कि 1/2x जो है वो 1 के बराबर है, तो ये और में है। ठीक है, तो मैं क्लियरली लिख देता हूँ इसको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर चलें तो ये आएगा 1 = 4x, और दूसरे वाले पे अगर देखा जाए
तो वो आएगा 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 इज इक्वल टू 2x। अब नेक्स्ट यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/2। अब देखना ये है कि क्या ये दोनों एक्सेप्टेबल है। देखो अगर आप यहाँ पे पुट करते हो 1/4 तो ये 5 का पावर 4 बन जाएगा, जो कि डेफिनेटली इससे ज़्यादा ही है। और अगर आप 2 पुट करते हो तो ये है, तो ये कंडीशन को कोई वायलेट नहीं कर रहा, तो ठीक है। अब x को क्या है, 0 नहीं होना था, तो क्या ये 0 है, तो ये 0 नहीं है। तो ऑफकोर्स इसके जो दो आंसर आएंगे वो आएंगे 1/2 एट 1/4। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए कि मैंने ये जो लॉग है इसको हटाया और उसके बाद मेरा जो मेन मैनिपुलेशन था वो यहाँ पे था। ये चीज़ क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को इसको सॉल्व करना है तो आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन कराया गया था कि ये चीज़ें आप कैसे सोचोगे। अगर आप सोच रहे हो तो सोच सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सा मैथमेटिकल मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है बस, और कुछ नहीं। और या फिर ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ होना चाहिए पहले से, तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो एक और MSQ यार, आज तो बैक टू बैक है MSQ आ रहे हैं। तो एक ये इक्वेशन आपको दी हुई है, मैं इक्वेशन पहले लिख देता हूँ। 5 का पावर 1 प्लस लॉग ऑफ x बेस 4 प्लस 5 का पावर लॉग में x है, बेस में 1/4 है। और यहाँ पे एक -1 है, ये -1 पावर में है। ठीक है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये -1 जो है ये पावर में ही लिखा हुआ है, ये 5 की पावर में लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 26/5। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है और हमें बताना है कि x क्या हो सकता है। ये अगेन ये मल्टीपल सेलेक्ट में है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकता है। तो अब यहाँ अगर देखें तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1/4 है, तो 1/4 को तो 4 का पावर -1 लिखा जा सकता है। 1/4 इज नथिंग बट 4 का पावर -1। और अगर 4 का पावर -1 है तो इस -1 को मैं आगे डिनोमिनेटर में ला सकता हूँ। तो ये ओवरऑल चेंज होके बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा। और ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ, ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी थी, मैं याद दिला देता हूँ। अगर आपके पास था a का पावर y और यहाँ पे m का पावर x था, तो ये वाला जो पावर है ये सामने आ जाता है, तो ये आया x, और ये जो y है ये नीचे डिनोमिनेटर में आता है, तो ये x/y है और log ऑफ m a हो जाता है ना। तो यही वाला प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ किया और 4 को मतलब 1/4 को 4 का पावर -1 लेके -1 को आगे ले गया, तो 1/-1 जो है वो आएगा और वो इसको ऐसे बना देगा और यहाँ पे आ गया 26/5। अगेन यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये 1 प्लस लॉग ऑफ x बेस 4 है, और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी 1 प्लस लॉग ऑफ x बेस 4 बन जाएगा और ये पूरा 26/5 के इक्वल है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। आई होप कि यहाँ पे ज़्यादा कचरा नहीं हो गया होगा। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ सो दैट इन केस अगर ऐसा फील हो कि लाइक थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। ओके, तो ये हो गया, इट इज़ नथिंग बट 26/5। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ अब सेम लग रही है। तो अभी तक मैंने कभी रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं किया था, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये रिप्लेसमेंट की क्या बात कर रहा है। मतलब मैं बेसिकली पुट करना चाह रहा था कुछ, तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो पुटिंग, हम एक काम करते हैं, हमारा वेरिएबल क्या था, हमारा जो रिपीटिंग वाला पार्ट था वो ये था 5 का पावर 1 प्लस लॉग ऑफ x बेस 4, इसको हम t पुट कर रहे हैं। देन द इक्वेशन बिकम्स, मैं लिख देता हूँ, द इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या बन रहा है, यहाँ पे t आ गया तो ये t है और ये आ गया t का पावर -1 इज इक्वल टू 26/5। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो t का पावर -1 जो है वो 1/t हो जाएगा बेसिकली, और ये t है इज इक्वल टू 26/5। अब इसे हम लिख सकते हैं t² + 1, बाई में t है तो बाई में t भी रख लो, इज इक्वल टू 26 और 5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये 5t² है, ये यहाँ पे 26t बनाएगा, तो ये इस साइड में आके माइनस का 26t हो जाएगा और ये प्लस 5 1 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, करके देख लीजिएगा, एक स्टेप मैंने बीच में स्किप कर दिया, t एक्चुअली इधर जाना था। ठीक है, अब क्या है, 5 5 से 25 होता है, तो मुझे इस 26 को कुछ ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लीकेशन में 25 बने पॉजिटिव का, तो मैं इसे -25t - t के फॉर्म में स्प्लिट कर सकता हूँ।
सो दैट इसके कोएफिशिएंट्स का जो प्रोडक्ट है वो यही प्रोडक्ट बन जाएगा 25। अब हम अगले पेज पे चल लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले वाले से मैंने 5t को कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास आएगा t माइनस 5, है ना। तो यहाँ पे आ गया t माइनस 5। एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ऑलमोस्ट। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो 10वीं की चीज़ें वो मैं थोड़ा सा स्किप कर दे रहा हूँ। और -1 t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव भाई साहब को बुला लेते हैं। तो 5t माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 होने के लिए पहले वाले ब्रैकेट से आएगा t इज इक्वल टू 1/5। अब तो डायरेक्ट कर सकता हूँ शायद, अब इतनी बार कर दिया है। और यहाँ से आएगा t इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मेरे पास दो चीज़ें आई। एक आया t जो है वो 1/5 होना चाहिए और t 5 होना चाहिए। बट मेरा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। t जो था वो ये सारा का सारा पार्ट था, तो मैं इसको लिखना पड़ेगा मेरे पे यहाँ पे कि 5 का पावर 1 प्लस log ऑफ x बेस 4 इज इक्वल टू, ये 1/5 है, मैं इसको 5 का पावर -1 लिख दूँ तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 log ऑफ x बेस 4 इज इक्वल टू 5 का पावर 1। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है मैं वही बेस क्रिएट करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस 5 को रेसिप्रोकल ले लिया है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ मैं बिना सोचे समझे नहीं करता यार। तो मे बी चैनल स्टार्ट करना वॉज वन ऑफ दोस, बिना सोचे समझे कर दिया था। बट ऐसे मैथ्स में नहीं होता ये सब चीज़ें, थोड़ा सोचना समझना पड़ता है, थोड़ा एक आधा कदम आगे चलना पड़ता है। तो यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर को सेम होना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये 1 इधर जाएगा और ये माइनस का 2 बना देगा, और ये आएगा log ऑफ x बेस 4। तो x जो है वो क्या है, 4 का पावर -2 जो कि आएगा 1/4 का पावर 2 जो कि आएगा 1/16। तो पहला चीज़ ये आया। और यहाँ पे आया था log ऑफ x बेस 4, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x आएगा 4 का पावर 0 विच इज़ नथिंग बट 1। तो मेरे पास दो आंसर आए। अब मेरे को देखना ये है कि क्या ये मेरा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखो नहीं किया था, वो था कि मेरे को देखना चाहिए था कि वेल डिफाइंड क्या है। तो ये एक चीज़ है जो मैं भी अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन एक साथ कर दिए ना तो भूल जाता हूँ। तो वेल डिफाइंड के लिए x हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0, क्योंकि x जो है आर्ग्यूमेंट में रखा है सब जगह पे, और मैंने कभी भी इसको बेस में नहीं ले गया तो मेरे को वो 1 वाला कंडीशन नहीं हैंडल करना पड़ेगा। तो x मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। क्या मेरे दोनों आंसर्स ग्रेटर दैन 0 है? तो द आंसर इज यस, 1/16 और 1 दोनों ग्रेटर दैन 0 है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 1 एंड ऑप्शन बी 1/16। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। ये MSQ जो है ना, ये इसीलिए कराने होते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर्स है तो आप सारे के सारे आंसर्स आपको देखने पड़ेंगे एक बार। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ log ऑफ 27 बेस 12 इज इक्वल टू a, देन log ऑफ 16 बेस 6 इज इक्वल टू इनमें से कौन सा? ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं दिख रहा है। मतलब आप अगर देख पा रहे हो तो पता नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, कॉमन मैन के हिसाब से नहीं दिख रहा मुझे कि 27 तो 3 का पावर आता है, यहाँ पे 3 की पावर्स में कुछ है नहीं। 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 12 भी 3 का मल्टीपल है, वो ठीक है, लेकिन कुछ डायरेक्ट ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम बहुत इजीली कर पाएंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं ना, ये जो हमें फाइंड आउट करना है हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा जो कि इसके आसपास तो दिखे कम से कम। ठीक है, तो कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम ऐसा करने के बारे में सोचेंगे तो सिंपल सी बात है, हमें 16 दिख रहा है तो 16 को सबसे पहले चेंज करते हैं। 16 जो है वो 2 का पावर 4 है। और एक काम कर देते हैं, अगर आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो एक चीज़ विच इज़ वर्थ ट्राइंग इज कि आप जितने भी नंबर्स है उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लो। ठीक है, अब आप बोलोगे प्राइम फैक्टर्स कहाँ से आ गए? प्राइम फैक्टर्स इसीलिए आ गए क्योंकि हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है ना वो यूनिक होता है। किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, अप टू लाइक ऑर्डरिंग के तक रिपीट कर सकता है, ऑर्डर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। जैसे 2 into 3 की जगह 3 into 2 करके आप बोल दोगे कि ये नया है, तो वो नया नहीं है, अदरवाइज ये यूनिक होता है ऑर्डरिंग को छोड़ के, है ना। तो इस वजह से आप सबसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दो तो हो सकता है कि कभी आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन करने का मौका मिल जाए। अब यहाँ देखते हैं, जब मैंने ये किया तो मुझे एक तो ऑफकोर्स ये दिख रहा है कि ये 4 जो है ये आगे चला जाएगा लॉग में, और ये 2 into 3 है और ये 2 है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये 2 into 3 तो बेस में है, तो ऑफकोर्स आप इसको वैसे mn जैसा तो नहीं कर सकते ट्रीट। मैंने कहा बिल्कुल, तो एक काम करते हैं, इसको mn जैसा ट्रीट करने के लिए
मैं बीसीटी के डिडक्शन को बुला लेता हूँ। तो बीसीटी के डिडक्शन को जब बुलाया तो आर्ग्यूमेंट और बेस जो है वो इंटरचेंज हो गए। अगेन बीसीटी का डिडक्शन वगैरह सब पिछले लेक्चर में किया हुआ है, तो इसीलिए मैथ्स में अगर पिछला वाला मिसिंग है ना तो आगे वाला नहीं आएगा आपको, सिंपल सी बात है। ठीक, अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है, ये एम एन है तो एम एन लगा देते हैं, जो हम करने निकले तो वही कर लेते हैं ना। तो ये आएगा log ऑफ 2 बेस 2 प्लस log ऑफ 3 बेस 2। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आइडिया बहुत क्लियर है, आइडिया बहुत क्लीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आया 4, यहाँ पे आएगा 2 का कौन सा पावर 2 देता है, ऑफकोर्स 1 देता है, एंड ये आया log ऑफ 3 बेस 2। अब क्या इसके आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है इसका? तो मुझे तो नहीं लगता है इसके आगे कुछ हो सकता है, फिर आप वही बेस वगैरह ही चेंज कर पाओगे, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो अब जो है ना हमारा गेम यहाँ पे थोड़ा सा फंस गया है। देखो एक 4 तो आ रहा है, तो ऑफकोर्स हमारे कुछ ऑप्शंस तो मिलते जुलते दिख रहे हैं। ठीक है, अब या तो आप चाहो तो यार ये ए की वैल्यूज इनमें पुट करके देख सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा आएगा अगर आएगा तो, बट वो बहुत ही ज़्यादा टीडियस काम है, उतना नहीं करना चाहता। तो आइडिया जो है वो ये है, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जुगाड़बाजी किया जाए यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे ये जो लिखा है यही सरदर्द दे रहा है मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको निकाल लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ ए, क्योंकि ऑप्शन में मेरे को ए दिख रहा है। ठीक है, तो ए दिख रहा है तो ए के टर्म्स में इसको निकाल लेते हैं और फिर रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया समझ आ रहा होगा कि पहले मैंने क्या था, ये जो दिया था इसको सिंप्लीफाई किया और देखा कि ऐसा कुछ रिक्वायर्ड है मेरे को। तो अब मेरे पास एक क्लियर गोल है, ठीक है, कि मेरे को ये चीज़ बनाना है, इसमें से जो गिवन है उसमें से बनाना है। तो मैं अगले पेज पे चला जाता हूँ। अगले पेज पे अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास जो गिवन हिस्सा था वो क्या था, log ऑफ 27 बेस 12 को हमने ए दिया हुआ था, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंस देखो मैंने क्या बोला कि मेरे को ये चाहिए log ऑफ 3 बेस 2, ऐसा कुछ बना हुआ चाहिए जो कि ए के फॉर्म में हो। तो अगर बेस 2 है तो एक काम करते हैं ना, बीसीटी बुला लेते हैं। बीसीटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस चेंजिंग थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करूंगा, बीसीटी में बेस 2 ले लेता हूँ और डिनोमिनेटर जो है वो नीचे आर्गुमेंट में चला जाएगा और बेस 2 है। तो ये मैंने बीसीटी का सहारा ले लिया। ये क्यों किया? ऑफकोर्स क्योंकि मेरे को बेस में 2 चाहिए था। बाकी 3 बना लेंगे हम, 3 तो अब बनता वो भी दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि 27 जो है वो 3 का पावर 4 है, तो लिख देता हूँ मैं। तो 27 इज नथिंग बट 3 का पावर 4 बोल रहा हूँ, 3 का पावर 3 है, सॉरी। कुछ लोग बोलेंगे यार मैथ्स पढ़ाता ही है नहीं यार, अभी रात बहुत हो गई है तो मेरे को थोड़ी नींद भी आ रही है। एनीवेज, तो 3 का पावर 3 एंड नीचे अगर देखा जाए तो अगेन हम वैसे ही कुछ सिचुएशन में 12 को ब्रेक कर लेते हैं। 12 को ब्रेक करेंगे तो वो 4 इंटू 3 हो जाता है, जो कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन अगेन। तो ये है। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं इसको। आगे बढ़ाएं तो 3 यहाँ पे आगे चला जाएगा और ये है log ऑफ 2, मतलब log ऑफ 3 बेस 2। और ये नीचे अगर देखते हैं ये एम एन है तो इसको स्प्लिट कर देते हैं अगेन। तो ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर है प्लस log ऑफ 3 बेस 2। ठीक, ये ए है, ध्यान रखना। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये 3 है, log ऑफ 3 बेस 2। हमें वैसी चीज़ें दिखाई पड़ रही है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो हमारा काम यहाँ से बन सकता है एक्चुअली। और ये 2 का स्क्वायर है, 2 आगे चला जाएगा। 2 का कौन सा पावर 2 का स्क्वायर देता है, तो वो 2 देता है बस। एंड देन log ऑफ 3 बेस 2। ठीक, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आएगा 2a प्लस a इंटू log ऑफ 3 बेस 2 विच विल बी इक्वल टू 3 log ऑफ 3 बेस 2। ठीक, सिंपल। एंड नेक्स्ट पेज पे चल लेता हूँ मैं। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को चाहिए log ऑफ 3 बेस 2। तो वो जो log ऑफ 3 बेस 2 है उन सबको मैं एक जगह ले आता हूँ। तो एक तो यहाँ पे था 3 log ऑफ 3 बेस 2, माइनस में है मेरे पास a log ऑफ 3 बेस 2। ठीक, तो ये मेरे को लगता है कि क्लियर होगा। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं log ऑफ 3 बेस 2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो ये आएगा 3 माइनस a और ये आएगा 2a। तो देयरफॉर जो मुझे मिला वो ये था कि log ऑफ 3 बेस 2 वो है 2a बाई 3 माइनस a। तो मेरा जो इस चीज़ को a के टर्म्स में पाने का जो मेरा मोटिव था वो मैंने
कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पे था ना log 6 बेस 16, तो ठीक है, सिंस हम यहाँ पे कर देते हैं, या फिर ठीक है सब बाय सब्स्टिट्यूशन लिख देता हूँ, बेहतर रहेगा। बाय सब्स्टिट्यूशन उतना लंबा कौन लिखेगा, जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन एक्स इक्वेशन 1 दूँ उसको नाम, उतना नहीं लिख रहा है। वी गेट क्या मिल रहा है, log ऑफ 16 बेस 6, जो कि हमने निकाला था, क्या निकाला था हमने, 4 बाय 1 प्लस ये log था, तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लिया तो ये आया 3 - a प्लस 2a अपॉन में 3 - a और ऊपर 4 है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 × 3 - a हो जाएगा, और नीचे जो है -a प्लस 2a प्लस का a हो जाएगा। और ये ऑप्शन में शायद हमें दिख रहा है, ये ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऊपर 3 - a है ना, हाँ, तो ऑप्शन बी। तो अगेन एक डिफरेंट टाइप का सवाल, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली आप ट्राई करते हो कि कुछ कोरिलेशन ढूंढा जाए, और अगर नहीं है तो हम वो बना भी सकते हैं किसी किसी सिचुएशन में, हमेशा नहीं बनता बट कभी कभी बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, या रादर अगला सवाल नहीं, अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं, और उसके बाद हम फिर कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे ऑफ कोर्स। तो हमारे पास दो टर्म्स है, कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। ये मैंने पिछले लेक्चर पे भी थोड़ा सा बता दिया था, इस बार मतलब अच्छे से लिख ही देता हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था शायद ये। तो जैसा कि हमें पता है कि लॉग जो है ना, उधर एक आर्ग्यूमेंट होता है और एक बेस होता है ना। तो जो कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग है उसमें बस हमें ये जो बेस है ना, हम इसको डिफाइन कर देते हैं। तो कॉमन लॉग इज नथिंग बट लॉग विथ बेस 10, ठीक है, बेस 10। तो इसे हम लिखते हैं कि log बेस 10 x इज इक्वल टू log ऑफ x। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये रादर में इज इक्वल टू की जगह और लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। एग्जाम्पल कर देता हूँ इसको, एग्जाम्पल और दिस, इसको इस तरीके से। तो सिंस यहाँ पे 10 नहीं लिखा है तो इसे हम कॉमन बोल देते हैं कि ये नॉर्मली ऐसा यूज होता है, आम भाषा में इसको log बोला जा रहा है। और log विथ बेस ई, ई क्या है, ई जो है वो ऑयलर्स नंबर है, ठीक है ना। ई जो होता है ना वो 2.718 के आसपास का जो इररेशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये जो बेस के साथ जो हम लॉग लेते हैं उसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। एग्जाम्पल, या तो हम इसे ऐसे लिखते हैं log ऑफ x बेस ई, और हम इसे ln x जैसा लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा, कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग सिर्फ दो टर्म्स है और कुछ नहीं। हमें जो मेन पढ़ना है वो ये है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। तो मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हमें पता है, हमने अब तक जितनी भी चीज़ें देखी है, हमें पता है कि जब हम लॉग लेते हैं तो वो जो है कुछ इस टाइप का नंबर आता है कि एक नंबर का एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है और एक इंटीजर पार्ट होता है। जैसे 2.718 जैसी नंबर की बात कर लेते हैं, तो ये क्या है, ये एक इंटीजर है, ठीक है, ये एक फिक्स है, इंटीजर वाला पार्ट है। और ये क्या है, ये 0 से 1 के बीच वाला पार्ट है ना, 0 से 1 के बीच में। या रादर मैं इसको सेट थ्योरी सेंस में पढ़ा चुका हूं तो मैं वैसा लिख सकता हूँ ना कि दिस बिलोंग्स टू 0 से 1। लेकिन ये कभी 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 हो गया ना तो ये अगला इंटीजर बन जाएगा। तो ये 1 कभी नहीं होगा, 1 के बीच में होगा, तो इसलिए 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो एनी नंबर दैट वी गेट इज हैविंग टू पार्ट्स, इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो जब हम लॉग भी लेते हैं तो लॉग में भी हमारे पास ऐसे दो पार्ट्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक नंबर कंसिडर करते हैं 340, ठीक है। लेट्स टेक अ नंबर 340। अब हमें पता है कि 340 जो है ये 349 से छोटा है, या 343 ले लेते हैं, रादर 349 क्यों ले रहा हूं मैं, 343 से छोटा है, लेकिन ये 49 से बड़ा है, ये ठीक है। ये वी नो दैट वाला हिसाब है। अब आप बोलोगे यही दो नंबर्स आपने क्यों लिए,
क्योंकि मैं 7 के पावर के साथ कुछ करना चाह रहा था, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि 49 इज नथिंग बट 7 का स्क्वायर एंड 340 इज नथिंग बट एज इट इज लिख ही देते हैं इसको, और 343 इज नथिंग बट 7 का क्यूब, है ना। अब यहां से हमें क्या पता चला, अगर मैं लॉग ले लूं बेस 7 में तो मेरा जो इनइक्वालिटी है वो कुछ इस तरीके से बदल जाता है, तो ये आएगा 3। तो हम देख क्या रहे हैं कि अगर 340 का बेस 7 में लॉग लिया जाए तो वो 2 से 3 के बीच में आएगा। और अगर मैं कैलकुलेटर पे इसको निकाल के आपको दिखा देता हूँ, तो मतलब कैलकुलेटर पे दिखा नहीं देता हूँ, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो कैलकुलेटर पे अगर आप करेंगे लॉग ऑफ 340 बेस 7, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में बेस आप सिलेक्ट नहीं कर सकते तो आप इसको log 340 ले लो बाय log 7 ले लो, ठीक है। तो वो बेस चेंजिंग थ्योरम का इस्तेमाल करके आप तब भी निकाल सकते हो ये वैल्यू। तो अब जब आप ये वैल्यू निकालोगे तो दिस वुड बी समथिंग लाइक 2.9955, ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो देखो यहाँ पे जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट है और ये जो है ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है ना। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है लॉगरिदम का, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिदम इज नथिंग बट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ लॉगरिदम, ठीक है। एंड फ्रैक्शनल पार्ट एक आया, एक फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, इसे हम बोलते हैं मैंटेसा, ठीक है। तो ये जो दो नाम है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटेसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी यूजफुल भी है एक्चुअली। पुराने जमाने में तो काफी काम आते थे ये। आजकल के ज़माने में कंप्यूटर्स हो गए हैं ज़्यादातर चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, बट पहले जब बाय हैंड कैलकुलेशंस करते थे लॉग बहुत यूज़ होता था उस टाइम पे। तो ये जो है ये एक आइडिया मैंने आपको दिया कि लॉग का रफ एस्टिमेशन कैसे किया था। हमने बोला था 2 से 3 के बीच में और कैलकुलेटर ने भी वही बोला 2 से 3 के बीच में। और अगर एक चीज़ आप ध्यान से देखो 340 जो है वो 343 के पास है, तो इस रीजन में भी ये जो नंबर जो आया हमारे पास वो 3 के ज़्यादा पास है, ठीक है। तो 2 से थोड़ा दूर है। तो ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा के बारे में। तो हमने एक चीज ध्यान से देखा, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो एक इंटीजर होगा, ठीक है, ये कंफर्म है। एंड फ्रैक्शनल पार्ट जो है इट विल ऑलवेज बिलोंग टू द इंटरवल 0 to 1, जहां पे 0 इंक्लूडेड है और 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैं चाहे तो लिख ही देता हूँ, एक्चुअली लिख देता हूँ। तो इसको मैं हटा दूँ पहले और यहीं लिख देता हूँ दिस थिंग बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट इस कलर में क्लोज कर देते हैं, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये कि यहाँ पे होना क्या है। एनीवेज अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमें बोला गया है कि वो सारे नेचुरल नंबर्स बताइए सच दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 7 इज 2, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 आना चाहिए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक अगर 2 आएगा यानी कि log ऑफ n बेस 7 जो है वो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होना चाहिए। और ये कब होगा, ये 2 पॉइंट समथिंग समथिंग कब हो सकता है, ये 2 पॉइंट समथिंग तभी हो सकता है जब ये जो log n है इसकी वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में होगी, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया आपको समझ आ रहा होगा कि ये है। और हाँ 2 डेफिनेटली हो सकती है, 2 डेफिनेटली हो सकता है ना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो इंटीजर वाला पार्ट है। तो 2.0 में इंटीजर वाला पार्ट 2 होगा, लेकिन 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 में इंटीग्रल पार्ट 3 ही हो जाएगा। तो 3 के जितना करीब जाओगे वो 2 ही होगा इंटीजर पार्ट अभी भी, बट 3 नहीं हो सकता। तो ये जो log की वैल्यू है इसको बेसिकली 2 से 3 के बीच में होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आइडिया है, मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। बाय द वे कुछ किताबों में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज करके, इसको मैंने अभी तक लिया नहीं है, मैंने इसका क्लास नहीं लिया अभी तक, इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा। अदरवाइज कुछ लोग इसका भी यूज करते हैं, अगर आप उससे फेमिलियर हैं और आपको समझ आ रहा है तो ठीक है। तो मैं तो बेसिकली ये आइडिया लेके चल रहा हूँ कि अगर कैरेक्टरिस्टिक को 2 होना है तो log की वैल्यू को 2 से 3 के बीच में होना पड़ेगा, और वो 3 नहीं हो सकता। 3 हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक 3 बन जाएगा, है ना, इंटीजर है ना इसलिए। तो अब इसको अगर हम यहाँ पे log हटाएं तो ये आएगा 7 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा n और यहाँ पे आएगा 7 का क्यूब,
ठीक है। अगेन ये log 7 है, हम जब ग्राफ पढ़ेंगे तब हम ये ध्यान से देख भी देंगे। 7 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इस वजह से ये जो इनइक्वालिटी है इस पर कोई असर नहीं होता। अगर ये 0 से 1 के बीच में होता तो इस इनइक्वालिटी को हमको रिवर्स करना होता। ठीक, अब n जो है वो ये है और 7 का स्क्वायर है 49, n और 7 का क्यूब है 343। और n क्या है, n के बारे में क्वेश्चन में ही क्लियरली लिखा है कि n इज अ नेचुरल नंबर, तो मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं, मैं n इज अ नेचुरल नंबर। ये जो सेट है इसके बारे में मैं बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में बात कर चुका हूं। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो 49 से लेके 343 तक कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 से लेके 10 तक कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं? 7 से लेके 10 तक, तो आपको 7 को इंक्लूड करना है पर 10 को इंक्लूड नहीं करना, या फिर वाइस वर्सा वाली बात हो रही है। ठीक है, एक को इंक्लूड करो और दूसरे को मत करो। तो यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही है, 49 को इंक्लूड करना है, 343 को इंक्लूड नहीं करना है। तो आप करोगे क्या? 1 2 3 4 5 6 बच्चों वाले रूट चले जाते हैं, 7 8 9 और 10। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 7 से 10 चाहिए था और 7 को इंक्लूड करना है, 10 को नहीं करना, तो बाकी के नंबर काट देते हैं। तो कैसे काटेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 चाहिए और 10 नहीं चाहिए, तो हमारे पास आए 3, विच इज नथिंग बट 10 - 7, है ना। तो हमने क्या नोटिस किया कि जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ, तो हमें जो है आंसर जो मिलता है ना, वो एक एंड पॉइंट को इंक्लूड करके उस बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो मिलता है। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करता हूं मैं कि अगर 7 से 10 के बीच में नंबर पूछा जाए जिसमें 7 इंक्लूडेड और 10 इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको वो 10 - 7 में मिल जाएगा। अगर आप 10 - 7 निकाल रहे तो दिस इंक्लूड्स 1 एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट को इंक्लूड करेगा। एक्चुअली ये जो एंड पॉइंट इंक्लूडिंग है ये 10 नहीं हटाता। ये बात कुछ ऐसी हो रही है एक्चुअली, अगर आप अपने छोटी क्लासेस में जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये कुछ ऐसा है। तो जब आपने 10 - 7 बोला ना, तो आपने बोला 10 है टोटल, उसमें से 7 हटा दो, तो आपने ये हटाया और ये जो है ना ये इंक्लूडेड है। लेकिन हम यही सेम चीज क्या है, अगर आपने इसको काट के इस 7 को रख लिया तो बात तो अभी भी वही है ना कि 3 ही नंबर होंगे बीच में। तो हम कहते हैं कि अगर आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो जो आपको मिलेगा वो है बीच के नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 1 एंड पॉइंट। ठीक है, और अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो हमें 49 से 343 तक चाहिए था, 49 से 343 चाहिए और 49 को इंक्लूड करना है लेकिन 343 को नहीं करना है, यानी कि एक ही एंड पॉइंट इंक्लूड करना है। तो देयरफॉर मैं यहां से बोल सकता हूं नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ n वैल्यूज बोल दूं मैं, चलेगा, या नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n बोल दूं अगर मैं, तो वो होगा क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक एंड पॉइंट इंक्लूड होगा और एक ही इंक्लूड करना भी है यहाँ पे, तो कोई चेंज और करने की जरूरत नहीं है। तो 343 - 49 विच विल बी 294 एंड दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, तो मैंने सब लाइक सब्ट्रैक्शन वगैरह बता दिया है बच्चों को जैसे कराते हैं, तो उससे ज़्यादा मैं और नहीं बता सकता आपको, उससे ज़्यादा क्या ही बता सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया समझ में आया होगा। बेसिकली अगर आप दो नंबर्स को माइनस कर रहे हैं और नेचुरल नंबर्स में बात कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा इट विल इंक्लूड वन ऑफ द एंड पॉइंट एंड दूसरे वाले को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि दूसरा वाला अगर इंक्लूडेड हो, सपोज ये इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे? तो एक एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है वो इतना है, दूसरा इंक्लूड करना है तो +1 कर दीजिएगा इसमें, तो एक वैल्यू और आ जाएगी। ठीक है, तो वो सिंपल है। अगर दोनों इंक्लूड नहीं करने तो एक एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, आप -1 कर दो, वो एक और एंड पॉइंट को हटा देगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, एक और वैसा ही क्वेश्चन है दोबारा कि आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अगेन पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो जाते हैं 1 2 3, तो वो है। तो बात एक ही है, बस यहाँ पे वर्ड चेंज कर दिया गया और कुछ नहीं। विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक 3 और लॉग का बेस है 5। तो देखिए लॉग का बेस है 5 और कैरेक्टरिस्टिक बोला गया है 3। तो कुछ बुक्स में क्या लिखा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक बोला गया है 3, यानी कि ये इंटीग्रल वैल्यू में 3 आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी इक्वल टू 3। बट सिंस मैंने ये फंक्शन अभी आपको पढ़ाया नहीं है तो मैं इसको यूज नहीं करने वाला।
तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 बनाना है तो इस लॉग की वैल्यू को 3 से 4 के बीच में होना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। और वो 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 होते ही कैरेक्टरिस्टिक 4 बन जाएगा, है ना। तो सिंपल सा आइडिया है। अब ऑफ कोर्स आपको ये लॉग हटाना है तो आपको 5 की पावर में बातचीत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 4 है। 5 का पावर 3 इज नथिंग बट 125, एन आ गया, और ये 625। देयरफॉर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी चलेंगे यार, बहुत लंबा लेक्चर हो गया आई गेस। तो इसकी बात अगर हम करें नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन, तो ये कितना होगा, ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हमें एक एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है ऑफ कोर्स, तो हम इसमें और कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 500। तो टोटल 500 ऐसे एन की वैल्यूज है सच दैट कि उसका कैरेक्टरिस्टिक विथ बेस 5 3 आए, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन का मतलब। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी एक छोटा सा ही सवाल है, ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो log ऑफ x बेस 10 है, इसका जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है -2.39, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा निकालिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकालने बोला है x का। यार अदर log x लिखा होता तो बेहतर होता, बट कभी कभी x अगर बोला है तो भी बात एक ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे कोशिश ये करना है कि इसका एक फ्रैक्शनल पार्ट बनाऊं जो कि 0 से लेकर 1 के बीच में, और 0 हो सकता है। 0 तो होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो 0 तो नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, पहले मैं इसको ये कर देता हूँ -2 -0.39, ठीक है। मैंने इन दोनों हिस्सों में ब्रेक किया। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि ये -2 तो इंटीजर है, इसको कैरेक्टरिस्टिक ले लो, और ये -0.39 है, इसको मैंटिसा ले लो। तो भैया ये माइनस में है, तो आप माइनस वाले नंबर को नहीं ले सकते, आपको 0 से 1 के बीच में लेना पड़ेगा। तो इसको अगर 0 से 1 बनाना है तो इसमें मैं 1 ऐड कर दूं क्या? इसमें मैं 1 ऐड कर सकता हूं, तो ये 0 से 1 बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें 1 ऐड करता हूं, ठीक है। तो +1 करता हूं, लेकिन अपने मर्जी से थोड़ी +1 करूंगा। +1 करना है तो मुझे -1 भी करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये +1 इसके लिए है, तो ये -1 जो है उसको इसके साथ जाना पड़ेगा। तो -2 -1 को मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, +1 -0.39, ठीक है। और इसे एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो मेरे को अंदर का साइन चेंज नहीं करना पड़ा, ठीक। अब ये क्या है, 2 -1 -2 -1 विच इज -3, और ये आ गया आपका इंटीजर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये है क्या, ये है कैरेक्टरिस्टिक आपका। देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं ऑफकोर्स होगा, क्योंकि आपने 1 माइनस ये किया तो ये 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 0.61, ठीक है। और ये क्या है, दिस बिलोंग्स टू 0 से 1, देयरफॉर ये जो है ये मैंटिसा है। तो द मैंटिसा विल बी 0.61 एंड कैरेक्टरिस्टिक विल बी -3, और यही दोनों चीजें आपसे पूछी गई थी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैंने नेगेटिव वाला नंबर ले लिया सो दैट ऐसा है। अब आप बोलोगे पॉजिटिव होता तो क्या करते, पॉजिटिव होता तो बात ही नहीं है, कोई खत्म ही हो गया। ये तो 2 है प्लस 0.39 है, ये 0 से 1 के बीच में है, और ये एक इंटीजर है, तो प्लस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसीलिए मैंने माइनस वाला क्वेश्चन लिया था। प्लस वाले आपको बहुत मिल जाएंगे बुक्स में, ठीक है, तो कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो अगले सवाल में दिख रहा है काफ़ी सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, तो इसको ज़रा पढ़ लेते हैं कि लेट log n बेस 3 α1 प्लस बीटा 1 है एंड log n बेस 5 α2 प्लस बीटा 2 है, जहाँ पे α1 α2 आर इंटीजर्स, और बीटा 1 बीटा 2 जो है वो 0 से 1 पे बिलोंग करते हैं, जहाँ पे 0 इंक्लूडेड है। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, नहीं? पिछले क्वेश्चन से। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n if α1 is equal to 4 and α2 is equal to 2, ठीक है। तो ये कुछ बात हो रही है कि α1 α2 के बारे में बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का हिंट है वो एक्चुअली आपको दिख जाना चाहिए था। α1 α2 जो है वो इंटीजर्स बोले गए हैं, और बीटा 1 बीटा 2 जो है वो 0 से 1 बोले गए हैं। तो कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि α1 α2 जो है वो लॉग में ऐसी फॉर्म में लिखे हैं। तो ये α1 α2 इंटीग्रल पार्ट है, और बीटा 1 बीटा 2 0 से 1 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि α1 इज इक्वल टू 4 एंड α2 इज इक्वल टू 2 आर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मैं ऐसा शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंड बीटा 1 एंड बीटा 2 आर मैंटिसा, ठीक है। तो बीटा 1 बीटा 2 जो है
वो मैंटिसा है, थोड़ा सा लैग हो गया था। तो β1 β2 आर मैंटिसा, ठीक, सिंपल सा चीज़ है। इसके बाद हमें यहाँ से क्या पता चला, α1 अगर 4 है, नाउ यहाँ पे कर लेते हैं α1 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या है कि log n बेस 3 को 4 और 5 के बीच में होना पड़ेगा, 4 इंक्लूडेड है, ठीक है। यही तो होता है, कैरेक्टरिस्टिक का तो मतलब ही यही होता है। मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक का तो मतलब ही यही होता है। तो इसके वजह से हम ये काम कर सकते हैं सिंपल सा कि इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर मेरे को यहाँ से लॉग हटाना है तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 का पावर 4 लेना पड़ेगा। 3 का पावर 4 इज नथिंग बट 81, ये आएगा n, और 3 का पावर 5 यानी 81 इंटू 3, तो ये 3 आएगा, 8 3 ज़ा 24, तो ये आएगा, ठीक। तो पहला पार्ट हो गया ये। अच्छा, नेक्स्ट दूसरे पार्ट से कुछ देख लेते हैं। α2 को 2 दिया गया था, यानी कि जो दूसरा लॉग आपको गिवन था n, इसका कैरेक्टरिस्टिक है ना ये, तो ये जो है ये 2 से लेके 3 के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए तो यहाँ से 5 हटाने के लिए मुझे 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी कि ये आएगा 25, और ये n है, और ये 125 है, 5 का पावर 3, ठीक है। तो मेरे पास दो वैल्यूज आती है, और ध्यान रखना ये एंड है, ये दोनों चीज़ें गिवन है मेरे को, एंड है, क्वेश्चन में भी एंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को इस दोनों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेरे को अगर ये दोनों चीज़ें चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ ना, एक नंबर लाइन बना लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कर लेते, बेटर रहेगा। तो एक नंबर लाइन बना लेता हूँ। तो मेरे पास सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, वो है 25, उसके बाद आता है मेरे पास 81, नेक्स्ट आता है 125, एंड फाइनली आता है 243। जो 4 नंबर थे वो लिख दिए मैंने, नंबर लाइन पे तो ऐसे ही चलता है ना। अब जो है पहला वाला था 81 से लेके 243, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलाकारी कर लेता हूँ, नंबर वगैरह चेंज कर लेता हूँ। 81 से 243 की बात हो रही है, और 243 इंक्लूडेड नहीं है, तो ओपन बबल है, और यहाँ पे ये फिल कर दिया मैंने ये बबल। एंड सिमिलरली जो दूसरा जो इंटरवल है वो ये वाला इंटरवल था, जिसमें 25 इंक्लूडेड है और 125 इंक्लूडेड नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है ये कॉमन वाला हिस्सा है, एंड लेना है ना हमको, तो कॉमन वाला हिस्सा तो ये रहा। अगर कॉमन वाला हिस्सा ये रहा तो यहाँ से ये नहीं पता चलेगा कि n जो है वो 81 से 125 के बीच में। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अगर ऐसा है तो सिंपल सा आइडिया है, ऐसा है तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा, एक एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है और बीच के इंटीजर्स चाहिए, तो यही है, हम यही करते आ रहे तब से। दिस विल बी इक्वल टू 44, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा, सेम ही टाइप के सवाल है, ठीक है, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि है जेईई एडवांस 2018 का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये एक लॉग के साथ एक बहुत ही गंदा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और आपको बोला गया है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टाइप है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरे को यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि ये log 9 बेस 2 है, और इधर भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है। तो मुझे शायद ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि ये अगर बेस में आ जाए, और ये तो बेस में है ही, तो अगर ये बेस में आ जाता है log के, तो मैं इसको और इसको हटा दूंगा, तो सिंपल हो जाएगा मेरा काम। उसके अलावा भी कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है। और यहाँ पे भी देखो 7 है और 7 है, तो अगर यहाँ पे भी मैं बेस वाला काम कर पाया तो मेरे लिए शायद आसान हो जाएगा मामला। तो चलिए देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। मैं ये दोबारा नहीं लिख रहा एक्सप्रेशन, मैं सीधा इक्वल टू कर रहा हूँ। तो इक्वल टू में क्या होगा, ये आया log 9 बेस 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1/log ऑफ समथिंग बेस 2 है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो BCT का डिडक्शन किया था मैं उसे यूज कर रहा हूँ। मैं इस रेसिप्रोकल को एक और बार रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, तो होगा क्या, जो बेस है वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, यानी कि 2 जो है वो आर्ग्यूमेंट बन गया, और जो आर्ग्यूमेंट था वो बेस बन गया, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट ही ऐसे किया था, मेरे को ये और ये दिखाई दे रहा है, तो शायद मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि मैं इसको और इसको सेम बनाऊँ, इसको बेस में ले आऊँ। अब देखो बहुत ईजी हो जाएगा ये। और दूसरे साइड में देखो √7 है, तो ये 7 का पावर 1/2 हो जाएगा।
अगेन यहाँ वही BCT का डिडक्शन अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ बेनिफिट हो सकता है, ऐसा लग तो रहा है एटलीस्ट। इनिशियल इंप्रेशंस, चलो देखते हैं। अब क्या है, पावर के ऊपर पावर है, तो ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, है ना। तो ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आए तो कुछ ऐसा होगा, और बेस में ध्यान रखना ये बेस में है, ये सारा का सारा जो लॉग है, ठीक है। मैं ये 9 थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजिंग ना हो। ये है पूरा, और इनटू में ये 1/2 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा log ऑफ 4 बेस 7 पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसको हैंडल करने का। अब इसके बाद ये सामने में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये पावर में चला जाएगा, तो अगर ये पावर में गया तो हमारे पास जो आएगा वो ये है log 9, और इस पूरे का पावर में लिखा हुआ है log 2। ये जो 2 था इधर आगे चला गया, ऊपर चला गया, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, और बेस में है log ऑफ 9 बेस 2। इनटू में हो रहा है 7, और ये 1/2 जो है ये भी पावर में चला गया, तो log ऑफ 7 4 का पावर आ गया 1/2। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा यहाँ पे चल क्या रहा है। अब यहाँ से गेम बहुत आसान हो जाता है। ये जो बेस है और log का जो बेस है ये सेम है ना, ये कुछ ऐसा है ना, log ऑफ a, और ये भी सेम है, तो ये और ये कट के सिर्फ b बचता है। तो कुछ वैसा ही हम यहाँ पे करने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी 7 और ये log 7 कैंसिल करेंगे और ये बचेगा 4 का पावर 1/2 विच विल बी √4 बेसिकली। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का रूट होता है, कोई +-2 मत बोल देना, 2 ही होता है सिर्फ, तो 4 2 ज़ा 8, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये जो चीज़ है ना, ये रियलाइज अगर आप कर लेते तो बहुत जल्दी हो जाता है ये क्वेश्चन, अदरवाइज दिक्कत होती है। आई नो एग्जाम प्रेशर में ये सब चीज़ें सोच पाना थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी उस चीज़ में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, बैक टू बैक MSQ के बाद बैक टू बैक JEE एडवांस्ड के प्रॉब्लम्स। तो JEE एडवांस्ड में ये पूछा गया, एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी MSQ हो सकता है। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है 3 का पावर x इज इक्वल टू 4 का पावर x-1, ठीक। हमें ये चीज़ दिया गया, अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, पावर में वेरिएबल है तो शायद हमें लॉग वगैरह जैसी बात करनी पड़ेगी। और अगर ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो लॉग का बेस 3 लिखा हुआ है ज़्यादातर जगह पे, कहीं पे 2 लिखा है, कहीं पे 4 लिखा है, तो हमें 3 और 4 का बेस वाला लॉग शायद ट्राई करना चाहिए। इस तरफ ये ऑप्शन सेंड कर रहे हैं, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, एक काम करते हैं पहले, टेकिंग log बेस 3 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मेरे को पहले ऑप्शन में बेस 3 दिख रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ पहले। तो वी गेट, क्या हो रहा है यहाँ पे, log ऑफ 3x बेस 3 है एंड log ऑफ 4 का पावर x-1 बेस 3, ठीक है। 3x नहीं था, 3 का पावर x था, मैं ऐसे बोल देता हूँ कभी कभी जल्दी जल्दी में। तो ये कितना हुआ, ये ऑफकोर्स हुआ x, यहाँ पे ये x-1 आ गया फ्रंट में, और ये हो गया log ऑफ 3। मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये 2 यहाँ लिख देता हूँ और इसको भी 2 कर देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x-2, तो पहला जो टर्म आएगा वो 2x log ऑफ 2 बेस 3 आएगा, एंड दूसरा जो टर्म आएगा वो -2 log ऑफ 2 बेस 3 आएगा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमको तो x फाइंड आउट करना था, तो एक काम करते हैं ना, ये x वाला सारा तामझाम दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो मैं पेज एक ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा x-2 का पावर x log ऑफ 2 बेस 3, चेक कर लेता हूँ कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लिखा हुआ था 2 log ऑफ 2 बेस 3, ठीक है। तो यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 1 - 2 log ऑफ 2 बेस 3 इज इक्वल टू -2 log ऑफ 2 बेस 3, ठीक। सिंपलेस्ट जो टेक्निक है वो है ये। और इसके बाद x जो है वो क्या आया, x आया -2 log ऑफ 3 2 अपॉन 1 - 2 log ऑफ 2 बेस 3, ठीक।
अब ये जो है ना, ये अगर ध्यान से देखा जाए ये पहले ऑप्शन से सिमिलर है। सिमिलर क्या, सेम ही है। यहाँ पे बस ये माइनस जो है इसको यहाँ से रिमूव करना है। यहाँ से रिमूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, ये -1 है ना, तो ये माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो अगर इसको हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा log ऑफ 2/3। बेसिकली ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे ये दोनों रिवर्स हो गए और साइन चेंज हो गया बेसिकली। और ये जो है दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं इसे मार्क भी कर देता हूँ। तो पिछले स्लाइड में चलते हैं। यस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बट मेरे को देखना है कि आगे वाले करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो मेरे को एक और लॉग दिख रहा है कुछ ऐसा ही, है ना। अरे अगर यहाँ पे आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इन दोनों को सेम लिख दिया है। ये जो दोनों चीज़ें हैं डी और जो ए है वो सेम हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, सेम लग रहा था मेरे को, बट आई वाज लाइक अरे यार मिस्टेक कर दिया क्या मैंने। चलो, अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, बेस को 2 में चेंज करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी में मेरे को बेस जो है वो 2 में चेंज लग रहा है। तो इसी को एक काम करते हैं ना, इसी में बेस चेंज कर लेते हैं 2 में। अगर इसी में बेस चेंज करना हो 2 में तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंजिंग बेस टू 2। ठीक है, ऐसा कर देता हूँ। तो BCT का यूज़ करके या BCT के डिडक्शन का यूज़ करके वैसे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 2/3 था, तो मैं इसको 3/2 कर देता हूँ। एड अपॉन में नहीं यार, मैं इसको एक्चुअली दूसरे पेज पे ले जाता हूँ, बेहतर रहेगा। यहाँ पे नहीं करते, अगले पेज पे कर लेते हैं। थोड़ा हैंड राइटिंग भी बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है ना मेरा। चेंजिंग बेस टू 2। ठीक है, वही सेम जो हमने रिजल्ट निकाला था उसी से। तो x ये आएगा 2 अपॉन लॉग ऑफ 3/2, आई थिंक यही था, बेस 2। यस, और अपॉन में आएगा 2/log ऑफ 3/2 माइनस का 1। ठीक, सिंपलेस्ट तरीका है। देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद 2 आएगा, ये log 3/2 आएगा नीचे, और यहाँ पे भी नीचे में log 3/2 आएगा। तो वो दोनों तो कैंसिल ही होने वाले हैं। यहाँ पे बस एलसीएम लेने के बाद ये चीज़ बच जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस एक स्टेप को डायरेक्टली कर दिया है। और ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो दिस इज नथिंग बट ऑप्शन बी। ठीक, अच्छा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, तो आई थिंक कि ऑप्शन सी का करेक्ट होने का और कोई चांस है नहीं, क्योंकि वो भी बेस 2 में था। सॉरी बोल रहा हूँ, डी का करेक्ट होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ये भी बेस 2 था। और बेस 2 और बेस 3 में सेम चीज़ें नहीं आ रही हैं, हमने चेंज करके देख लिया ऑलरेडी। तो डी नहीं होगा। अब बारी आ रही है सी की बारी आ रही है। इसका मतलब है हमें बेस 4 की बात करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, यहीं पे बेस 4 बनाने की कोशिश करते हैं, यहीं पे बेस 4 बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो चेंजिंग बेस टू 4। ठीक है, चेंजिंग बेस टू 4। अच्छा, 4 अगर मुझे बनाना है, बेस में अगर 4 बनाना है यहाँ पे, तो आई थिंक मेरे को ये वाला चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। अगर ये 1/2 है और यहाँ पे log 2 लिखा हुआ है, तो ये जो 1 है ये तो 3 के पावर में चला जाएगा, और 2 जो है ये 2 के पावर में जाके इसको 4 बना सकता है ना। यहाँ से अगर हटा के यहाँ डाल दिया जाए तो मैं एक काम करता हूँ ना, एक सिंपल सा काम करता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, है ना, सिंपल है। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा 2। यहाँ पे ये जो 2 है, ये मैं एक काम करता हूँ, इस 2 को, एक 2 को रहने देता हूँ बाहर। हाँ, एक 2 को रहने देता हूँ, सीधा ऑप्शन आ जाएगा हमारा। तो एक 2 तो रहने दो, और ये जो नीचे है ये 4 पे चला जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर को 4 बना देगा, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये मैंने क्या यूज़ किया, ये मैंने वो जो डिनोमिनेटर में जो आ जाता है ना बेस का जो पावर है, तो मैंने उसको उल्टा कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर और नीचे से 2 और 2 कैंसिल करके ये बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस log ऑफ 3/4, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन सी। ठीक है, तो आई थिंक सी भी करेक्ट है ना। सी मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। क्लेम तो कर दिया पहले। हाँ,
सी करेक्ट है, तो सी भी करेक्ट है यहाँ पे। तो ये आया था एडवांस 2013 में। आजकल जनरली ऐसे सवाल नहीं आ रहे, बट स्टिल व्हाई नॉट, अगर कर ही रहे तो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और राइट, तो जल्दी जल्दी यार क्वेश्चन वाइंड अप करते हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग टाइम हो गया यहाँ पे। ओके, तो एक और इक्वेशन दिया हुआ है और पूछा गया है कि x क्या हो सकता है। ठीक है, सिंपल है, तो मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ और बीच बीच में सिंप्लीफाई भी कर लेंगे थोड़ा सा। लॉग बेस 4 है तो मैं 4 को चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 4 को चेंज करके कोई बेनिफिट नहीं है, या फिर मैं 2 बना सकता हूँ, पर ठीक है रहने दो फिलहाल के लिए। ये log m माइनस log n जैसा दिखाई पड़ रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको सीधा लिख देता हूँ, log m बाई n, log m माइनस n को यूज़ कर रहा हूँ, और इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो रूट है और स्क्वायर है, और हमने ये बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था और मॉड के टाइम पे भी पढ़ा था कि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को अगर कैंसिल करते भी है तो आपको एक मॉड जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे भी हम चेंज कर सकते हैं ना, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 में कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा काम, है ना। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 कर देते हैं, तो ये आएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, नीचे है एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इसीलिए किया ताकि कैंसिल हो जाएगा ये, और ये आएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 1 दिस इज इनटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे मॉड है 4 माइनस एक्स का। ठीक है, तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको एक्स माइनस 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको देखने में अच्छा लगना चाहिए तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि इसको x माइनस 4 लिख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली मॉड में आप a माइनस बी करो या फिर b माइनस a करो, बात एक ही होती है मॉड में। ठीक है, ये मॉड वगैरह में हमने ये सब देख रखा है, आप चाहो तो नंबर्स लेके देख लेना अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो ये हमेशा होता है। ठीक है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक पर्पसेस के लिए किया है। ठीक है, इसका कोई रियल वर्ल्ड में कुछ नहीं है, आप मल्टीप्लाई ऐसे भी कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मॉड है तो हमने जब हमने ये चैप्टर शुरू कर रहे थे तो हमने मॉड के साथ काफ़ी इक्वेशन सॉल्व किए, तो आपको पता है कि यहाँ पे केस लेने पड़ते हैं, है ना। यहाँ पे 2 अलग अलग केस लेने पड़ेंगे, एक बार ये अंदर वाली चीज़ को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मानना पड़ेगा और एक बार लेस दैन 0 मानना पड़ेगा। तो वेस्ट नहीं करते ज़्यादा टाइम, चलिए करते हैं। तो केस 1 है क्या, व्हेन x माइनस 4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ तो ऑफकोर्स ये जो मॉड है ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, है ना। तो ये आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आ गया आपके पास, और ये आ गया x प्लस 4, सॉरी x माइनस 4 है, सॉरी, तो ये आएगा x माइनस 4, यस, ऑलराइट। ध्यान रखना x माइनस 4 इज ग्रेटर दैन 0 का एक्चुअल जो मतलब है वो बहुत सिंपल है, वो ये है, मैं इसको यहाँ पे मिटा भी देता हूँ। तो दिस एक्चुअली मीन्स कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, सिंपल, तो वो है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, सिंस ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टन कर देता हूँ। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लेंगे, वही होता है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, तो मैं ये लिख के भी दे देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर विच विल बी माइनस 6 का स्क्वायर जो कि होगा 36, माइनस 4ac, तो 4 3 12 होगा, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा अपॉन 2a जो है वो 1 है यहाँ पे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 6। ठीक है, अब इधर से 2 रिजल्ट बनेंगे, एक होगा 3 माइनस रूट 6 और एक होगा 3 प्लस रूट 6। बट हमने क्या देखा, हमने देखा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x जो है इट हैज टू बी 3 प्लस रूट 6। 3 माइनस रूट 6 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस रूट 6 जो है वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग जो है वो तो 3 से भी कम हो गया, तो 4 से बड़ा होने का तो कोई चांस ही नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो तो ये बिल्कुल सही रहेगा। अब इसके बाद ये वाला पार्ट एक्सेप्टेड है और दूसरा वाला रिजेक्टेड है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक्सेप्ट हो जाता है। बाय द वे इस क्वेश्चन में लॉग था तो हमको लॉग के डेफिनेशन वगैरह भी लेने थे, कोई बात नहीं। अगर ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हो ना तो हम क्या है ना, जो भी आंसर आता है उसको यहाँ पे पुट करके देख लेंगे। तो अगर यहाँ पे आप पुट करते हो तो ये डेफिनेटली ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लस रूट 6 जो है ना वो 1 से बड़ा नंबर है, तो ये स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, वो आएगा 2 प्लस रूट 6, तो ये भी ठीक है। और यहाँ पे आएगा
-3 -√6 उसका स्क्वायर करेंगे, बात एक ही है, ठीक है। ये तो मॉड में है, मॉड तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो दिस इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो ऐसे हमेशा पुट करके देख लिया करो, अगर आपने आंसर निकाल रखा है तो एक बार या तो सब्स्टिट्यूट करके देख लो, या फिर पहले लॉग से पहले लॉग का वेल डेफिनेशन वाला ढूंढ लो। मैंने दोनों ही कर लिए हैं इस लेक्चर में अब, ठीक है। अब केस 2 में क्या करना पड़ता है, उसका उल्टा लीजिए, यानी कि x इज लेस दैन 4, यानी कि x - 4 इज लेस दैन 0, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक। अब क्या होगा, अब जो आपका जो मॉड है जो कि यहाँ पे था, वो जो ये वाला जो मॉड है ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है। तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा यानी कि ऐसा दिखने लगेगा ये। तो अगर ये माइनस साइन के साथ ओपन होता है तो ये बनेगा x+1 इज इक्वल टू -x-1 इंटू x-4, या फिर आप इसको सीधा 4 - x भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x² - 4x + 5, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेना, इसमें तो कुछ खास है नहीं, लाइक मल्टीप्लाई करना है और फिर सिंप्लीफाई कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले ऑफकोर्स फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो 5 बनाना है मेरे को, -4 उसका सम करके आना चाहिए। तो अगर आप कोशिश करोगे तो यहाँ पे बनेगा नहीं, तो एक काम कर लेते हैं, हम इसका b² - 4ac जो कि d होता है वो निकाल लेते हैं, है ना। तो जो d होगा वो होगा b² - 4² - 4a1 और ये हो गया c, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे कभी आप d निकालते हो कभी आप x निकालते हो, आप अगर x निकाल के भी देख लो तो इसमें d तो नेगेटिव ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप कोई गलत नहीं कर रहे हो कुछ, बस आपको रियल रूट से ही होता है, तो रियल वैल्यूज वैसे भी नहीं आएगी इसमें। तो x आ गया, ये आ गया 16 और ये आ गया माइनस का 20 विच विल बी -4 विच इज लेस दैन 0, ठीक है। d लेस दैन 0 है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो a है वो 1 है विच इज ग्रेटर दैन 0। तो ये हमने इनइक्वालिटीज पढ़ते टाइम मैंने आपको बता दिया था ये, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इज लेस दैन 0 एंड उसका जो कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट इट इज ग्रेटर दैन 1, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि दिस विल बी एन अपवर्ड पैराबोला, सो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। दिस विल ऑलवेज बी द केस। बट हमने क्या देखा, हम तो क्या चाहते हैं कि लाइक हमको तो इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। सो इस चीज का कोई सोल्यूशन है ही नहीं, बट हम क्या बोल रहे थे, x² - 5x + 5 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर नो रियल सॉल्यूशंस फ्रॉम दिस केस, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूं, फ्रॉम केस 2 या फ्रॉम दिस केस, इस केस में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसे ही लिखने का दूसरा तरीका होता है x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो नो रियल सोल्यूशन में x बिलोंग्स टू 5 कर देते हैं। तो फ्रॉम केसेस 1 एंड 2, अगले पेज पे लिख देता हूं, फ्रॉम केसेस 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या मिलता है, पहले केस से हमको मिला था x इज इक्वल टू, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 3 + √6, और हमने इसको पुट करके भी देख लिया, ये बिल्कुल एक्सेप्ट करता है चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज द ओनली वन, और ये ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दैट इज दैट एंड आई गेस दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, एक और है हमारे पास, तो ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद होमवर्क प्रॉब्लम्स है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन वी विल कॉल इट अ डे, या फिर ये होमवर्क ले लोगे, नहीं यार ये होमवर्क मत करो, ये मैं ही कर देता हूँ। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है एंड इस पे करना क्या है, x निकालना है, राइट, हाँ ठीक है। तो बेस 8 है, तो बेस को 8 रहने देते हैं, और ये 2x का स्क्वायर कर रखा है, ठीक है। ऊपर ले जाता हूँ इसको, और यहाँ पे 8 है। अब तो लाइक आप भी एक्सपर्ट हो ही गए होगे, तो मैं यहाँ पे एक और स्टेप अगर स्किप कर दूँ तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लॉग, अगर ये 2 ऊपर है तो ये log m + log n जैसा है, तो ये log m × log n हो जाएगा ना। तो आई होप कि यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है। अगेन मैं यहाँ पे वेल डिफाइंड वाला कंडीशन नहीं निकाल रहा हूँ फिलहाल, मैं x निकालूंगा और उसको पुट करके देख लूंगा इस एक्सप्रेशन में कि कहीं वो कुछ वायोलेट तो नहीं कर रहा है ना, कोई लॉग की कंडीशन को वायोलेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दैट वुड बी गुड इनफ, आई गेस दैट वुड बी फाइन। चलिए, तो अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ अभी, तो क्या कर सकते हैं, इसको आगे अगर लेके चला जाए तो हम ये कर सकते हैं कि 8 को मैं दूसरे साइड ले जाऊँ, 8 को दूसरे साइड ले जाने का सोच रहा हूँ।
मन तो हो रहा है कि 8 को दूसरी साइड ले जाए, बट आई एम थिंकिंग वेदर ये उसको कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर देगा। मैटर को कॉम्प्लिकेट नहीं करना बस। चलो ठीक है, देखते हैं। फिलहाल इसको यहीं रहने देते हैं। तो ये 2x का स्क्वायर है। इसको अगर देखा जाए तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो आई थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, ये ठीक ठाक रहेगा। एंड नेक्स्ट ऑफ कोर्स हम इस पूरे को एक साथ ले सकते हैं। ये 2x और ये x माइनस 1 है, और ये पूरे का होल स्क्वायर है, और ये 8/2 है, इज इक्वल टू 4/3। ध्यान दीजिएगा पावर में इवन नंबर है, तो अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो ये जो है ना, ये सारा का सारा मॉड में आना चाहिए, ये सारा का सारा मॉड में आना चाहिए। तो सारा का सारा मॉड में, या फिर यार अदरवाइज मैं एक और काम करता तो सिंपल हो जाता कि मैं इसको जो है यहीं 2 रहने दूं और इसमें से एक 2 निकाल लेता, तो वो काफ़ी सिंपल बन जाता मेरे लिए। ऐसे भी आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। x तो हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0, है ना, x मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 फ्रॉम हियर। ठीक है, तो अगर वेल डिफाइंड की बात करूँ तो दिस मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 एंड दिस एंटायर थिंग हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0 एज वेल। ठीक है, x माइनस 1 का स्क्वायर हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0। तो करूँ क्या, कर लेता हूँ यार उसको। मेरे को अभी लग रहा है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई थिंक मैं कर लेता हूँ, लाइक वेल डिफाइंड वाला कंडीशन ले लेते हैं, वो थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा। तो अगर मैं वेल डिफाइंड की बात करूँ, वेल डिफाइंड इफ हमको पता होना चाहिए कि 2x हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0 एंड इसको हमने सॉल्व किया था तो ये आया था x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस हैज़ टू बी व्हाट, ग्रेटर दैन 0। तो दिस कैन नॉट बी 1, बेसिकली ये 1 नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ से हमको यही समझ में आता है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, अदरवाइज तो ये ग्रेटर दैन 0 हो ही जाएगा ना, ये 1 नहीं हो सकता बस यहाँ से, और ये एंड में है, और x हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो मेरे पास ये 2 कंडीशन आ गई कि x हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0 एंड दिस। तो अब हमारे पास क्या हो सकता है कि हम जब ये मॉड लेंगे तो यहाँ पे हमें मॉड लेना पड़ेगा, और ये मॉड x माइनस 1 है, और यहाँ पे log 8 है, और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी 4/3। अब हम क्या कर रहे हैं, ये 2 और ये 4 को कैंसिल करके 2 कर दे रहे हैं। तो मैं अगले पेज पे चला जाता हूँ। तो log ऑफ 8 ये आ गया मॉड ऑफ 2x, और मॉड ऑफ x माइनस 1, दिस इज गॉना बी इक्वल टू 2/3। ठीक, अच्छा इसके बाद 2x और x माइनस 1 जो है, दिस विल बी नथिंग बट 8 का पावर 2/3, है ना, ये हो जाएगा। एंड 8 इटसेल्फ इज नथिंग बट 2 का क्यूब, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो 2x हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ पे मैं मॉड लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और x जो है ना यहाँ पे, x इज नॉट 1, दैट्स ऑल दे आर सेइंग कि x शुड नॉट बी 1, है ना। बाकी तो कुछ भी डाल सकते हो आप, ये ग्रेटर दैन ही हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं मॉड के साथ रहने देता हूँ। दिस विल बी 8 इज नथिंग बट 2 का क्यूब, है ना। तो अगर 2 का क्यूब लिखूंगा तो क्यूब और ये 1/3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर विच विल बी 4। तो मैं ये भी कैंसिल कर देता हूँ, एंड देन वी विल हैव x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मुझे 2 केस लेने पड़ेंगे। केस 1 में क्या कर रहे हैं कि x माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, मैं इक्वल नहीं ले सकता क्योंकि 1 नहीं होना चाहिए, है ना। मैंने पहले ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी है कि दिस कैन नॉट बी 1, सिंपल एज दैट। तो इस वजह से ये केस 1 हो गया। केस 2 भी यहीं कर देंगे, शॉर्ट में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो केस 2 में क्या है, x माइनस 1 इज लेस दैन 0। इसका मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर दैन 1, और इसका मतलब है कि x इज लेस दैन 1। पहला चीज़, x जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, तो x लेस देन 1 यानी कि 0 से 1 के बीच में होना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो वो वाला बात भी है, ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसको अगर ओपन करें फिर देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको ओपन किया जाए तो ये एज इट इज़ ओपन हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, और इधर अगर ओपन किया जाए तो एक माइनस साइन के साथ ओपन होगा ये, है ना। तो ये x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। ठीक, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक,
और यहाँ पे आएगा मैं -2 यहाँ ले जाऊंगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये दो इक्वेशंस हैं मेरे पास जो कि मुझे सॉल्व करने हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ पे हम इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये फैक्टराइज होके बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज आएगी, x इज इक्वल टू 2 एंड -1। बट हमारे पास क्या है, x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हम इस वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और दूसरा वाला एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर बना देता हूँ, तो -1 इज रिजेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल है, बट x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिमिलरली ये जो सेकंड केस है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाइफर्केशन भी कर देता हूँ। अगर हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो इसका जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ जाएगा, इस केस पे कर लो ना, तो 1 आ जाएगा माइनस 4 इंटू 2 8, तो ये माइनस का 7 आ जाएगा, विच विल बी लेस देन 0, और a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो दिस कैन नेवर बी 0। तो यहाँ से नो सोल्यूशन आएगा, यहाँ से कोई सोल्यूशन आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे पास जो एकमात्र सोल्यूशन आया वो ये है, विच इज x इज इक्वल टू 2, है ना, और x इज इक्वल टू 2 ऑप्शन में है। यस, x इज इक्वल टू 2 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। मैं एक बार दोबारा रिवाइंड कर देता हूँ इसको। हमने किया क्या, हमने इसको mn से कंबाइन कर दिया, और हमने देखा कि यार अगर हम दोनों मोड को एज इट इज ओपन करने जाएंगे तो हमको बहुत सारे केस लेने पड़ेंगे। तो इंस्टेड हमने देखा कि वेल डिफाइंड कब हो रहा है, तो x ग्रेटर देन 0 और x इज नॉट इक्वल टू 1, ये वाला सिचुएशन आ गया हमारे पास। अब x इज ग्रेटर देन 0 है तो 2x इज ग्रेटर देन 0, तो वो मैंने मॉड एज इट इज ओपन कर दिया उसको, और x माइनस 1 मॉड में ही रहा, क्योंकि इसके दो अलग अलग केसेस बनाने थे मुझे, और बाकी का सारा सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। एंड ये दो केस बनाए, इसमें एक आया x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1, बट हमने वेल डिफाइंड में देखा था कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हमने ये -1 को रिजेक्ट कर दिया, और 2 इज स्टिल देयर। एंड देन दिस लास्ट वन, इससे हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हियर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस वजह से ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स देगा, यानी कि दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमने पहले भी इनइक्वालिटी में बात किया हुआ है इसका, तो यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए 2 इज द ओनली सोल्यूशन एंड दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए यार आज, तो आई होप कि आप बोर नहीं हो जाएंगे इस लेक्चर से। तो ये हमारे होमवर्क प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इन होमवर्क प्रॉब्लम्स को जरूर कीजिएगा, एंड thank you so much if you stayed so far, and I'll see you next time. Till then, peace.